ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति राशि बदल रहे हैं। आप सबने सुना ही होगा, मैंने भी बताया है कई बार कि बृहस्पति महाराज इस वर्ष 2 बार राशि बदल रहे हैं। एक बार हो चुका है मई में, और अब वो 18 अक्टूबर को आपके नवम भाव में आकर उच्च के हो जाएंगे। ये चीज़ मैं पहले भी कई बार क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि कुछ ज्योतिष बता रहे हैं, जिनको शायद ज्योतिष आती नहीं है, कि गुरुदेव पहली बार अतिचारी हो रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि 7 साल तक अतिचारी रहेंगे। गलत चीज़ें हैं दोनों। कोई भी ग्रह इतना लंबा अतिचारी नहीं रह सकता। और बृहस्पति महाराज हों या बाकी शनि आदि ग्रह हों, शनि, बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र, ये वक्री और अतिचारी होते रहते हैं, क्योंकि सूर्य से एक दूरी पर डिपेंड होता है। इस बार अलग ये हो रहा है कि जब वो अतिचारी होने शुरू हुए मिथुन में, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री ही होती है, उसको क्रॉस कर कर आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि वो पहली बार अतिचारी हो रहे हैं या अगले 7 साल तक अतिचारी ही रहेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, इसका ज्योतिषीय प्रभाव अवश्य होगा, क्योंकि एक ग्रह जिसको 2026 में उच्च का होना था और आपके नवम भाव में आना था, वो कुछ टाइम के लिए यहीं पर आपके नवम भाव में आ जाएंगे। तो इस चीज़ का लाभ मिलेगा, कुछ अच्छा होगा, हो सकता है कुछ बुरा भी हो। वही विवेचना करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बृहस्पति बहुत चीज़ों के कारक हैं, शुभ अति शुभ ग्रह हैं। बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छे हो गए ना, तो कहीं ना कहीं पूरी कुंडली को बचा सकते हैं। ये सामर्थ्य है बृहस्पति का। और अगर बुरे हो गए तो उसका उल्टा भी सत्य है। भाग्य के कारक हैं, सौभाग्य के कारक, संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो जब उनका गोचर होगा और वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आएंगे तो चीज़ें बदलेंगी। अब एक चीज़ मान के चलिएगा कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति जी यहाँ पे रहेंगे, लेकिन 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और वहाँ पे चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। तो उसका विवेचन हम तभी करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या प्रभाव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शुभ तरीके से शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं, तो उसके शुभ तत्व बढ़ेंगे। जब वक्री होंगे तो मैंने कहा चीज़ें बहुत बदलेंगी, क्योंकि वो ऐसा टाइम है जब 3 ग्रह वक्री होंगे। एक यहाँ पर होंगे, शनि महाराज भी होंगे, और आपके लग्न में एक पतित ग्रह भी होगा जो वक्री हो जाएगा। नहीं, आई थिंक पतित नहीं होंगे, बुध यहीं पे वक्री होंगे, फिर यहाँ से पतित होंगे, जितना मुझे याद है। वो देखेंगे तब जब वीडियो बनाएंगे। तो इसका बहुत इम्पैक्ट होगा, और इसके प्रभाव को समझने की ही हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट करता है ज़्यादा, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है हमारे लिए शुभ हो, इसके लिए हम इस विवेचन का आरंभ एक बृहस्पति देवता के मंत्र के साथ करते हैं। गुरुदेव के गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करेंगे, इस अभिलाषा से कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है हमारे लिए शुभ रहे। ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है कि बहुत लंबा नहीं है, या जो ये प्रवास यहाँ पे रहेगा बहुत बड़ा नहीं होगा। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि जब मैं बड़े ग्रहों के वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत विस्तृत होते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर हम प्रमुख एरियाज पे ही दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, और वृश्चिक के लिए मित्र ग्रह हैं, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं मंगल, उनसे मैत्री है उनकी, और आपके लिए जो उनके दोनों भाव हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो आपके धनेश भी हैं, वो आपके पंचमेश भी हैं। दोनों ही धन के स्थान हैं। ये धन का स्थान डायरेक्टली है, ये लक्ष्मी स्थान है। तो
जब उनका संबंध अच्छा है, अपने आप में शुभ तत्व है और नवम भाव में आ रहे हैं जो भाग्य का स्थान है, तो इन टोटलिटी बृहस्पति का भाग्य स्थान में आना प्रथम दृष्टया ही आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। कोई भी ग्रह जब अपना उच्च की राशि में होता है तो उसको स्थान बल मिल जाता है। तो यहाँ पे बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है ऑलरेडी, वो कर्क राशि में है जिसमें वो उच्च के होते हैं। तो जब वो नवम भाव में आएंगे तो पहला क्या होगा, भाग्य की वृद्धि होगी। आपका भाग्य साथ देगा, भाग्य कई चीज़ों में आपका साथ देगा, आपका भाग्य बढ़ना शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। और जब भाग्य साथ देता है तो हमारे काम बनते हैं। मैंने कहा था ना 11 नवंबर के बाद चीज़ें बहुत बदलेंगी। तो अपने अटके हुए कार्य, अपने रुके हुए कार्य जो भी हैं, उनको यहाँ पर पूर्ण करने की कोशिश कर लीजिए। ज्ञान की वृद्धि होगी, बृहस्पति ज्ञान के कारक है, बुकिश नॉलेज नहीं, ज्ञान। जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होगा ना, आप उससे कोई भी बात कर लीजिए, वो आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी बता देगा, वो आपको रियल एस्टेट के बारे में बता देगा, वो आपको लॉ के बारे में बता देगा, फाइनेंस के बारे में बता देगा। उसको हर चीज़ की नॉलेज होगी। हाँ, हो सकता है इतनी डीप नहीं हो, लेकिन उसको हर चीज़ के बारे में पता होता है। तो जब नवम में बृहस्पति आते हैं तो ज्ञान वर्धन होता है। यहाँ पे शास्त्रीय ज्ञान मिलता है। जो लोग किसी गुरु की अभिलाषा रखे हुए हैं कि भाई हमें कोई गुरु मिल जाए, कलयुग में एक समय पर शायद देवी देवता फिर भी मिल जाए, एक अच्छा गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं हर बार कहता हूँ कि ये अभिलाषा से नहीं ढूंढना चाहिए कि हाँ गुरु एकदम सर्वोत्तम हो और सर्वव्यापी हो और अपने आप में परिपूर्ण हो। कलयुग में ऐसा गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो मे भी किसी किसी एरिया में आपको गुरु कोई मिल सकते हैं जो आपको एक एरिया में हेल्प कर सकते हैं। नवम की जो बृहस्पति हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पंचम से पंचम में है और हायर स्टडीज़ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होना है, कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है, बहुत अच्छा टाइम है। ये लंबी दूरी की यात्राओं का स्थान है, तो किसी धार्मिक स्थल पर जाना है उसके लिए बहुत अच्छा है। और पंचम से पंचम में बृहस्पति जब उच्च के हो गए तो संतान प्राप्ति का भी योग बनाते हैं। आगे भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन अभी हम नवम पे ही हैं। तो संतान प्राप्ति का भी बहुत सुंदर योग आपका बनता है। बॉसेस के साथ कुछ अनबन चल रही थी, वो सॉल्व हो सकती है। पिताजी की सेहत खराब चल रही थी, पिताजी से संबंध खराब चल रहे थे, वो ठीक हो सकते हैं। कोई ट्रांसफ़र चाहिए, क्योंकि 10वें से 12वें में है, वो ट्रांसफ़र प्राप्त हो सकती है। और एक प्रकार से साधनाओं का भी बहुत अच्छा टाइम है। तो बृहस्पति का नवम में आना ही बहुत अच्छा है। धर्म हो, धन हो, भाग्य हो, सौभाग्य हो, हर चीज़ पर अच्छा प्रभाव देंगे। बस ये है कि बॉसेस से थोड़ा ना ईगो क्लैशेस बढ़ सकते हैं, इस पर ध्यान देना है, इसलिए कम बोलिएगा। पहले से चीज़ें खराब हैं उसको ठीक कर सकते हैं, पर गिवन दैट कि आपने अपना ईगो थोड़ा सा कंट्रोल में रखा। अदरवाइज देखा जाए जो समय है आपका काफ़ी अच्छा है। ध्यान, साधना, मंत्र, अनुष्ठान, इन सब का भी अच्छा टाइम है। धन, भौतिक सुख, लक्ष्मी प्राप्ति, इन सब का भी बहुत अच्छा टाइम है। ये जो नवम भाव है ये अष्टम से दूसरा है, अचानक से कुछ धन प्राप्त हो सकता है। ये भाव लाभ से लाभ है, लाभ बढ़ेगा, लाभ कमाने के मौके मिलेंगे। और ये भाव तीसरे से सप्तम है तो पराक्रम भी रहेगा। बृहस्पति धन स्थान के स्वामी हैं और बृहस्पति पंचम के स्वामी हैं। धन स्थान का स्वामी उच्च का हो गया और अपने से अष्टम में बैठ गया। अचानक से बड़ा धन, इन्वेस्टमेंट से लाभ, गुप्त धन की वृद्धि और घर में कोई सुखद अनुभव, कुटुंब में वृद्धि, कुटुंब में पैसा, फैमिली बिजनेस है तो बहुत लाभ, फैमिली में खुशियाँ, घर में किसी को दिक्कत आ रही थी वो सॉल्व हो सकती है, तो बहुत शुभ है। और धन कमाने के भरपूर मौके। धन स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान में उच्च का हो गया, और क्या चाहिए आपको। वाणी में प्रबलता रहेगी, वाणी में अट्रैक्शन रहेगा, वाणी संबंधित कार्य करते हैं तो और भी लाभ मिलेगा और अपनी परंपराओं को जानने का मौका मिलेगा। लक्ष्मी स्थान का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी, लक्ष्मी स्थान में त्रिकोण में उच्च कोटि का राजयोग।
केंद्र केंद्र या राजयोग होते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग होते हैं, लेकिन त्रिकोण त्रिकोण का जो राजयोग बनता है ना उसको उच्च कोटि का बोलते हैं। तो बहुत शुभ है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर से पंचमेश उच्च के हो रहे हैं और पंचम से पंचम में स्थान संतान प्राप्ति का बहुत सुखद समय है। आप अगर कंसीविंग करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। मंत्र साधनाओं के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, नॉलेज के लिए, नए नए आइडियाज़ के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो ये बहुत शुभ धन योग बन रहा है आपके लिए, राजयोग बन रहा है, सौभाग्य योग बन रहा है। पितरों के लिए कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, पितरों के लिए कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, पितृ दोष है आपकी कुंडली में उसकी पूजा कराना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। तो इस समय का उपयोग कीजिए, अवश्य इसका बहुत लाभ मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि की तरफ चलते हैं। बृहस्पति की एक दृष्टि है लग्न पर, आपको और क्या चाहिए। एक इतना अच्छा ग्रह उच्च की अवस्था में लग्न को देख रहा है, और बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक है, तो अपने जीवन को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। करियर हो या बिजनेस, दोनों में ही लाभ मिलेगा। सप्तम से सप्तम भाव है तो रिकॉग्निशन भी मिलेगा और बिजनेस में भी वृद्धि होगी। और क्योंकि लग्न हर चीज से संबंध रखता है तो अपने पूरे जीवन को संवारने का, संभालने का, बेटर करने का, एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, नॉलेज बढ़ेगी, सकारात्मकता रहेगी, बड़ी सोच होगी, उससे लाभ मिलेगा, शत्रुओं की कमी होगी, नकारात्मकता दूर होगी, अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। बहुत शुभ दिख रहा है बृहस्पति का गोचर, और संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। और सप्तम से सप्तम को देख रहे हैं तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए भी अच्छा मौका है। करियर में नए रोल्स आपको मिल सकते हैं। बृहस्पति का एक प्रभाव तीसरे घर पर है, तो ये भाग्य और पराक्रम का अद्भुत मिलन है। भाग्य का कारक भाग्य के स्थान में उच्च का होकर पराक्रम के भाव को देखेगा, यानी कि भाग्य तो साथ देगा ही, लेकिन जब उसको पराक्रम का साथ मिल गया ना, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो आपके कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, आपके अंदर हिम्मत रहेगी बदलाव की, आपके अंदर हिम्मत रहेगी एक्शंस लेने की, आप डरेंगे नहीं किसी से, भय नहीं होगा आपके अंदर, कम्युनिकेशन बेटर होगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, नई चीज़ें सीख पाएंगे, कार्यों की पूर्णता कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर रहेंगे। भाई बहनों से संबंध बिगड़े हुए थे उनको ठीक करने का मौका है, कम्युनिकेशन को बहुत इंप्रूव करने का मौका है, अपने आप को उस स्तर पे लेके जाने का मौका है जहाँ पे आपको कोई फिर टोक नहीं सकता, और बहुत सकारात्मकता रहेगी आपके अंदर। उपचय भाव है तो यहाँ पे जब भाग्य के कारक और भाग्य में बैठे ग्रह एक ग्रह का प्रभाव होगा तो गति बहुत मिलेगी आपके। मैंने कहा ना, कई अटके हुए कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। और जब बृहस्पति का एक प्रभाव पंचम पर होगा तो पंचम भाव डबल एक्टिवेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे शनि वक्री है। ये टाइम बहुत अच्छा है उन कपल्स के लिए जो नेचुरली कंसीविंग नहीं कर पा रहे हैं, IVF से करवाना है, बाकी कुछ करवाना है, बहुत अच्छा टाइम। क्रिएटिविटी अलग ही लेवल पर जाएगी, आइडियाज़ बहुत आएंगे, स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलने वाला है। और क्योंकि सप्तम से लाभ में ये दृष्टि है और डबल एक्टिवेशन है, तो आपके पति या पत्नी का पैसा भी बढ़ेगा, बिजनेस में बहुत लाभ होगा। और क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें से 12वें में है और 10वें से अष्टम को देख रहे हैं, तो ये चेंज भी दिखाता है। अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, स्पेशली अगर रोल भी उसमें बदलना चाहते थे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। शनि वक्री है जुलाई से, अब वो धीरे धीरे करके मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, नवंबर में मार्गी हो जाएंगे। तो ये बृहस्पति का जो प्रभाव है उस मार्गी वक्री अवस्था को भी थोड़ा हेल्प करेगा। और जो आपकी सूझबूझ अटक सी गई थी, आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, सोच अटक सी गई थी, लगता तो था कि बहुत कुछ करना है लेकिन आइडियाज़ ही नहीं आ पा रहे थे, वो सारी चीज़ें दूर होंगी। संतान से संबंध बिगड़ गए थे, उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। और मैंने कहा ना, इन सब चीज़ों पर आपको 11 नवंबर से पहले काम करना है। जिस दिन बृहस्पति वक्री होंगे चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, क्योंकि एक उच्च का ग्रह अगर वक्री हो जाता है ना, वो बहुत मेलेफिक हो जाता है। एक नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बल्कि अच्छा होता है। लेकिन अगर एक उच्च का ग्रह वक्री हो जाता है तो उसको मेलेफिक कहा गया है। तो जो भी ये कार्य हैं इनको पूर्ण कर लीजिए 11 नवंबर से पहले। तो मोटे मोटे तौर पर तो बहुत अच्छा है।
कुछ अगर नेगेटिव कहना हो तो जैसे हमने बॉसेस से ईगो क्लैशेस की बात करी, और थोड़ी ओवर थिंकिंग तंग कर सकती है। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, दांतों आँखों की प्रॉब्लम, वेट गेन, इंडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन, इस प्रकार की दिक्कतें आपको तंग करेंगी। उपाय की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको किसी भी आसपास जो भी मंदिर है वहाँ पर जो भी पंडित जी हैं उनको पीला वस्त्र, मिठाई का डब्बा, दक्षिणा और रुद्राक्ष की माला ये अर्पण करने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है। एक पात्र में गंगा जल केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है, केसर चंदन का तिलक लगाना है, केसर युक्त खीर का भोग लगाना है, घी का दिया अर्पण करना है। ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप और ओम जीवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके महादेव की आरती कीजिएगा कपूर के साथ, और उस कपूर पे इलायची का दाना अवश्य रखिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।